आज का अपना लेक्चर है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा किस प्रकार से एकविमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। आज अपन देखेंगे त्रिविम निबिड़ संकुलन। त्रिविम निबिड़ संकुलन की बात करें अपन, त्रिविम निबिड़ संकुलन तो ये दो प्रकार से प्राप्त होता है। आपने देखा जो एकविमीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें हमें जो गोले होते हैं उनकी एक पंक्ति प्राप्त होती है, जबकि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एक तल प्राप्त होता है, एक प्लेन प्राप्त होता है। ठीक है, एकविमीय हमें एक पंक्ति जबकि द्विविमीय में एक प्लेन प्राप्त होता है। अब जब अपने एक द्विविमीय प्राप्त किया था तो कैसे प्राप्त किया था, मतलब एकविमीय लाइनों की पंक्ति ली, फिर हमने दूसरी पंक्ति के गोले इनको टच करते हुए रखते जाते हैं तो क्या प्राप्त हुआ था, द्विविमीय। अब हम त्रिविमीय कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे एक द्विविमीय जो तल प्राप्त होगा हमें, उस द्विविमीय तल के ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरे तल के जो गोले हैं वो क्या करेंगे, रखते हैं। फिर इसी तरह से तीसरे तल के रखते जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त होगा। मतलब तल के ऊपर दूसरे तल रखते जाएंगे तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। अब आपने देखा जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन था ना वो दो प्रकार का था, एक था वर्गीय और दूसरा था षष्ठकोणीय। ठीक है, तो पहले हम प्राप्त करेंगे जो वर्गीय तल था उससे प्राप्त करेंगे, और दूसरा टाइप जो प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे, षष्ठकोणीय से प्राप्त करेंगे। तो एक वर्गीय जो निबिड़ संकुलन आपने देखा था उसमें क्या था, देखिए उसमें हमें जो प्राप्त हो रहा था वो एक वर्ग स्क्वायर प्राप्त हो रहा था, और वो इस टाइप का था। ये एक क्या था, द्विविमीय निबिड़ संकुलन था। ठीक है, ये एक क्या है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। इससे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक तल है, इसके ऊपर दूसरा तल रखेंगे द्विविमीय सेम तल, फिर इसी तरह से तीसरा रखते जाएंगे। तो आपको पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि एक वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाते हैं, वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, घन प्राप्त होता है। वर्ग के ऊपर वर्ग रखते जाओगे तो क्या प्राप्त हो जाता है, क्यूब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मीन्स जब आप एक वर्गीय तल के ऊपर दूसरा वर्गीय तल रखते जाओगे तो आपको जो व्यवस्था प्राप्त होगी वो इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, मतलब एक घन का निर्माण हो जाएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, यहाँ जो पैटर्न आएगा वो क्यूबिक आएगा, तो सरल घनीय बन जाता है, सरल घनीय संरचना।
मतलब द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से जो संरचना आपको प्राप्त होगी वो कौन सी आएगी? सरल घनीय संरचना आएगी। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? सरल घनीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से क्या प्राप्त होगा? हमें सरल घनीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ जैसे ये एक पंक्ति मान लीजिए आप, इस सॉरी एक तल मान लीजिए, ये एक तल है, ठीक है, एक तल है, फिर इसके ऊपर दूसरा तल रखते हैं, ये दूसरा तल है। तो सभी तल यहाँ क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब जो तल आप रखते जा रहे हैं वो सभी तलों का पैटर्न जो है वो क्या है? सेम है। इसलिए यहाँ जो पैटर्न प्राप्त होगा आपको, इसलिए यहाँ जो पैटर्न आएगा, पैटर्न वो कौन से टाइप का आएगा? ए प्रकार का। यहाँ जो पैटर्न आपको प्राप्त होगा वो कौन से प्रकार का प्राप्त होगा? ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ सभी तल क्या है? सेम है। अब इसकी समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या, तो सरल घनीय की समन्वय संख्या आपने निकाली होगी, वो कितनी थी? समन्वय संख्या 6 थी। फिर इसकी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता हमने काउंट की थी, वो कितनी थी? 52.4%। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे NaCl, KCl, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल। क्लियर? मतलब द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से हमें जो निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है? सरल घनीय निबिड़ संकुलन, कुछ इस प्रकार से। और इसका पैटर्न ए प्रकार का है, क्योंकि सभी तल के गोले क्या हैं? समान हैं। समन्वय संख्या 6 है, संकुलन क्षमता 52.4 और एग्जाम्पल। ये आपका निबिड़ संकुलन हो गया। अब हम प्राप्त करेंगे षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन से। तो जब आपने एक षष्ठकोणीय वर्गीय बनाया, द्विविमीय बनाया था, वो इस प्रकार से बनाया था, यदि आपको याद हो तो। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, ये द्विविमीय षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है, इसके ऊपर दूसरा तल रखेंगे। इसके ऊपर सपोज कीजिए आपने दूसरा तल रखा, तो यहाँ 2 प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? देखिए 2 गोलों की जो नीचे रिक्ति आएगी इसको हम कहेंगे टी रिक्ति, ठीक है। 2 गोलों के नीचे जो आएगी, 2 गोलों के नीचे टी, 2 गोलों के नीचे टी, 2 गोलों के नीचे टी, और 2 गोलों के ऊपर जो आएगी उसको हम कहेंगे ओ रिक्ति। 2 गोलों के ऊपर ओ रिक्ति, ठीक है। तो 2 गोलों के ऊपर जो रिक्ति आएगी वो ओ रिक्ति है, और 2 गोलों के नीचे जो आएगी, जैसे ये वाले, ये भी ओ हो गई, सॉरी, 2 गोलों के नीचे जो आएगी, ठीक, 2 गोलों के जो ऊपर आएगी वो ओ रिक्ति है, 2 गोलों के नीचे जो टी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? टी रिक्ति। तो यहाँ 2 प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब 2 प्रकार की रिक्ति जो उत्पन्न होगी वो कब उत्पन्न होगी? जब षष्ठकोणीय द्विविमीय तल के ऊपर दूसरे तल के गोले रखते हैं। वापस देखिए, ये आपका क्या है? एक द्विविमीय षष्ठकोणीय तल है, इस तल के ऊपर दूसरा तल रखते हैं, तो 2 प्रकार के रिक्त स्थान आते हैं, ओ और टी। अब थोड़ा ध्यान ही रखना कि टी कहाँ बनती है। 2 गोलों के जो नीचे जगह आती है उसको हम अवनमन कहते हैं। ध्यान दें, मैंने पहले ही बताया होगा आपको कि ये जैसे ये आपके 2 गोले हैं, ठीक है। तो ये जो स्थान होता है इसको हम कहते हैं अवनमन, और यहाँ बनेगी टी रिक्ति।
यहाँ कौन सी रिक्ति बनेगी? टी। दो गोलों के ऊपर जो स्थान है उसको कहते हैं यूनियन। और यहाँ जो रिक्ति बनती है वो बनती है और रिक्ति। तो आपको जहाँ भी यूनियन दिखेगा वहाँ ओ, जहाँ भी अवनमन दिखेगा वहाँ टी। अब ये जो रिक्ति है ये कब आई? जब दूसरी परत के गोले रखे। अब अपन तीसरी परत के गोले रखेंगे, उसके आधार पर ये जो निबिड़ संकुलन है वो दो प्रकार का हो जाता है। मतलब ये कितने प्रकार से हो जाएगा? दो प्रकार से। द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। और ये दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार है, फर्स्ट HCP और सेकंड है FCC या CCP। ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और ये दूसरा आपका आता है फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। ठीक है, या घनीय निबिड़ संकुलन। देखिए कैसे प्राप्त होता है। मतलब ये अपने पास पहली परत है, पहली परत जो बनी थी वो कैसी बनी थी? षटकोणीय बनी थी। पहली परत कैसी थी? षटकोणीय। ठीक है, ये फर्स्ट परत है, प्रथम परत। ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? दूसरी परत के गोले रखते हैं। जब आप दूसरी परत के गोले रखेंगे तो उनकी व्यवस्था कौन सी है? इस प्रकार से है। ठीक है, ये सेकंड परत है। ये जब आप रखते हैं तो T और O दो रिक्तियाँ उत्पन्न होती है। अब हमें T रिक्ति रखनी है। हमें क्या करना है? T रिक्ति को ढकना है। तो इसके लिए जो हम तीसरी परत के गोले रखेंगे वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। मतलब तीसरी परत के जो गोले होंगे वो गोले प्रथम परत के क्या होंगे? समान होंगे। इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ ये आपकी थर्ड परत हो गई। अब जैसे इसको आप A कह दें, फिर ये अलग है तो इसको B कह दिया, फिर वापस ये सेम आ गई A। ठीक है। तो यहाँ कौन सी रिक्ति रखती है? T रिक्ति।
टी रिक्ति ढकती है। मतलब जब हम तीसरी परत रखते हैं तो वो टी रिक्ति ढकी जाती है। पैटर्न जो आया आपके सामने, पैटर्न वो ए बी, फिर ए, फिर वापस से बी, ए बी टाइप का पैटर्न आता है। इसकी समन्वय संख्या जो आएगी वो 12 आएगी। संकुलन क्षमता आती है वो 74% आएगी। और इसका जो एग्जाम्पल आता है आपके सामने, इसका एग्जाम्पल जब अपन देखते हैं तो ZnCdMg, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो आया आपके सामने षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। तो फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए हमें ये तीसरी परत चेंज करनी पड़ती है। और तीसरी परत जो आप रखेंगे, तीसरी परत जो रखेंगे वो कैसी रखनी पड़ती है, हमें अलग रखनी पड़ती है। और उनमें गोलों की जो व्यवस्था आएगी वो इस प्रकार से आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरी परत भी क्या हो गई, अलग हो गई। तो फिर अब क्या होगा, वो रिक्ति ढक जाती है, ऐसा होने से वो रिक्ति ढक जाती है। अब पैटर्न जो हो जाएगा यहाँ ए बी सी प्रकार का हो जाता है। समन्वय संख्या 12। तो ये चीज़ें जो है ना सेम रहती हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है कॉपर AG, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर, ये आपका हो गया FCC या CCP निबिड़ संकुलन।